माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। आप सभी लोगों की सलामती की दुआ के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट लाइफ, कि आप पास्ट में क्या थे। ठीक है, आप पास्ट में आपने ऐसा क्या किया था, पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपके कर्म क्या रहे थे, आप कौन थे, कैसी सिचुएशंस थी आपकी। ओके, और इस जन्म में आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या आपके पास्ट का ही नतीजा है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आप लोगों ने इंट्यूटिवली देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है हमारे पास स्टार कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास स्पाइरल, द टाइम लूप कार्ड वी हैव। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टार ही नहीं है, दिस इज नॉट ओनली अ स्टार। आप लोग अगर इसको ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके से दो ट्रायंगल हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अपर पार्ट दिखाता है मस्कुलिन एनर्जीज को एंड लोअर पार्ट दिखाता है फेमिनिन एनर्जी को। ये एक बैलेंस्ड फॉर्म है, ये ओनली स्टार नहीं है। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, द टाइम लूप। ठीक है, टाइम लूप का कार्ड है। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी जिंदगी ना बस ऐसे गोल गोल राउंड राउंड घूमे ही जा रही है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चूज पाइल नंबर 2। ठीक है, तो प्लीज मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ पाइल सिलेक्शन में। ये इंट्यूटिव रीडिंग है, काफी ज्यादा क्या बोलूँ मैं, बहुत ही अलग रीडिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना बहुत कंसंट्रेशन चाहिए ऐसे इतना इजी नहीं होता है किसी का पास्ट लाइफ देखना। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो आपने अपने इंट्यूशंस यूज़ करने हैं, चूज करनी है आपने पाइल अपने इंट्यूशंस की हेल्प से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 इज अ स्टार, पाइल नंबर 2 इज अ स्पाइरल टाइम लूप कार्ड। ओके, चलिए स्टार्ट करते। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने स्टार को चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ना यहाँ पे ना लगाने के बजाय ना यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा ये आप लोगों को दिखेगा कि हाँ स्टार की रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखने की कोशिश करते हैं कौन थे आप। एक्साइटेड? चलिए प्लीज डिवाइन हमें बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन, थिंकिंग मैन, वॉकिंग अवे। ठीक है, ओके, सो 50-50 का रेशियो है। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो भी देख रहे हैं रीडिंग, चाहे आप मेल है या फीमेल है, आप अपनी जिंदगी में ना अपोजिट थे। अपोजिट इन सेंस कि अगर आप अभी एज ए मैन देख रहे हैं रीडिंग, यानी कि अगर आप अभी, आपका जेंडर अगर अभी मेल है तो हो सकता है आप पास्ट लाइफ में फीमेल रहे हो। एंड अगर आप अभी फीमेल देख रही हैं तो फॉर श्योर पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग पास्ट लाइफ में मेल रहे होंगे। जेंडर का मैं क्यों बता रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कार्ड्स में है। कार्ड में जो आएगा वो डेफिनेटली, दिस इज माई रूल ना, दिस इज माई रूल, क्या दिस इज माई मोरल ड्यूटी कि आपको बताऊं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ इस तरीके का रहा है कि जहां पर आपने ना बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। अपनी ग्रीड, अपनी नीड की वजह से काफी लोगों के दिल तोड़े हैं। सी हॉस्टैलिटी का कार्ड आ गया। बहुत सारे लोगों के दिल, बहुत सारे लोगों की फीलिंग से खेले हैं आप लोग। ओके, कुछ कार्ड्स और सी 8 ऑफ कप्स, कहा ही मैंने, आप बहुत सारे लोगों के ना जज्बातों से और दिल से खेले हो। सी कार्ड वी हैव द मून। और कार्ड देखते हो, 9 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ पेनिकल्स। 3 कार्ड निकालने हैं मुझे आज हर डेक में से। तीन
कार्ड और निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. मुझे कुछ फील तो हो रहा है. पाइल नंबर 1 पीपल, मैं कंफर्म भी कर लेना चाहती हूँ. चलो यही कार्ड चाहिए. ब्रीथ, लॉयल हार्ट, हैप्पी हैप्पी. हाँ, क्या कर दिया ना, ये कमाल ही कर दिया आप लोगों ने. बॉटम ऑफ द डेक बता दूं, थिंकर का कार्ड है. यहाँ पे भी थिंकिंग मैन और यहाँ पे भी थिंकर. आप इस जन्म में या तो सोचते बहुत हैं या फिर आप अपने पास्ट लाइफ में आपने अपने पिछले जन्म में ना बहुत सोचने विचारने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है. आपने ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ दी है. एंड मोर ओवर जो चीज़ मैं यहाँ देख रही हूँ वो है कि आपने ना बहुत सारे लोगों को इंतज़ार करवाया है, अपनी एक हाँ का इंतज़ार करवाया है. मैं यहाँ पे ना ऐसा नहीं देख रही हूँ कि बहुत यंग एनर्जी है, नहीं. आप खुद देखना, आपको ना ऐसी एनर्जी फील होती होगी अपने आप से जैसे कि पता नहीं कहाँ के रजवाड़ों से आए हुए लोग हैं. जैसे कि कहाँ के, मतलब सोच आपकी ना बहुत ज़्यादा रॉयल किस्म की आपको दिखेगी. हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड है हमारे पास. आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ना जो सोच है वो ना लोगों से नहीं मैच खाती है. मतलब इतना इजी नहीं होता है कि लोगों से आप है ना अपनी सोच को एक सार देख सको. समझ रहे हो? आप पास्ट लाइफ में कोई नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल वुमेन नहीं रहे थे. नो, आप या तो कोई राजा रहे हैं, कोई प्रिंस रहे हैं, या कोई रानी रही है, या कोई प्रिंसेस रही हैं. ठीक है, आपकी एनर्जीज मैं ऐसी देख रही हूँ. एंड आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों के लिए इंतज़ार करवाया है. एंड उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको अभी इस जन्म में देखने को मिलता होगा कि आपको ना लोग इंतज़ार बहुत करवाते हैं. चाहे आपके करियर फील्ड में देख लो, घर में देख लो, या आपके लव में देख लो. आपके घर में भी आप देखते होंगे कि हर चीज़ ना आप ही को ही लेट मिलती है ना. आप ही के साथ ऐसा होता है कि आप ही को ही लेट मिलती है और किसी को ऐसा नहीं होता, और किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि किसी को लेट मिल रही हो. आप ही को डिले होता चला जाता है हर चीज़ के अंदर. पास्ट लाइफ में आपने ना मनी को लेकर के, जो मैं यहाँ देख रही हूँ कार्ड्स कुछ इस तरीके के, कि मनी को लेकर के ना आपने पास्ट में बहुत मरू मरू करा है. मतलब मनी आपके पास बहुत सारा रहा, बहुत बहुत सारा रहा, लेकिन आपने ना उसका यूज़ लोगों की भलाई के लिए नहीं किया. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रूअल रहे आप. आपने ना वो पैसा यूज़ नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए यूज़ नहीं किया. आपने अपना ही घर भरा है उस पैसे से, या ऐसा कह लो कि बस अपने ऐशो आराम, अपना ही सब कुछ आपने भर के रखा है. मैं देख रही हूँ अगर आप राजा रहे पास्ट लाइफ में तो इस जन्म में ना आपको वो फील आता होगा. मतलब आपको अंदर अंदर से ऐसी फीलिंग आती होगा. आप काफ़ी ज़्यादा करेजियस होंगे, अपने लिए स्टैंड लेने वाले बंदे हैं आप. ठीक है, और आपके अंदर ना एक एक अलग ही जज्बा है, एक अलग ही आपके अंदर पर्सनालिटी रही है. आप अपने आप को ना और लोगों से जब कंपेयर करते होंगे तो आप देखते होंगे कि यार क्या यार कितनी इमेच्योर है एनर्जी है इसकी, देख मैं कितना मेच्योर हूँ या मैं कितनी मेच्योर हूँ. ठीक है, तो वो एनर्जीज मैं आपकी बहुत देख रही हूँ. आप एकदम काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, एक हष्ट पुष्ट और अच्छी खासी बॉडी वाला और बहुत ही मतलब करेजियस बंदे रहे. आप देख रहे हो यहाँ पे, मतलब कितना कितना करेजियस है ये बंदा. आप कुछ इसी तरीके के रहे कि आपके अंदर करेज बहुत रहा, आपके अंदर हिम्मत बहुत रही, आपके अंदर हौसला बहुत रहा, और आपकी जो बुद्धि शक्ति रही, आपकी जो सोच रही, थिंकिंग मैन का कार्ड है, आपकी जो सोच रही वो भी काफ़ी उम्दा रही. आपने किसी भी चीज़ के लिए ना अपने आप को तरसाया नहीं. आपको सामने से सामने वो चीज़ें मिली, लेकिन आपने कभी भी किसी चीज़ की इज्जत नहीं करी. ये बात यहाँ पे गलत जो मैं देख रही हूँ वो है कि आपने ना इज्जत नहीं करी. हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वींस रही हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने ना बीइंग अ प्रिंसेस और बीइंग अ क्वीन आपने बहुत सारे लड़कों को वेट करवाया हो. ठीक है, या आपने किसी को शादी करने का वादा किया हो लेकिन आप फिर छोड़ करके चले गए उसको. या अगर आपको पता ही है पहले कैसे होता था कि राजा वगैरह होते थे वो इतनी सारी क्वींस रखते थे, है ना. तो अगर कुछ ऐसा है तो आपकी क्वींस आपसे सेटिस्फाइड नहीं थी. आई एम नॉट सीइंग इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप. एंड कहते ना एक लॉयल्टी, प्यार और फिजिकल रिलेशन, फिजिकल बॉन्डिंग, किसी के भी साथ आपकी फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे. आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे. बहुत सारे ऐसे लॉयल हार्ट रहे जिनका आपने ना खून किया है, कत्लेआम करे आपने,
और वो चीज़ आपको देखने को मिलती होगी। बहुत सारे लोग जिनको भी आप ऐसा सोचते होगे ना कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे को कभी छोड़ के नहीं जा सकते, वही लोग आपको ना खंजर घोंप के चले जाते हैं, भाग जाते हैं तुरंत। ठीक है। आप जितना खुश रहने की कोशिश करते हो, जितना खुश रहने की कोशिश करते हो ना, उतना ही स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ता। आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्ट्रगल यू आर फेसिंग राइट नाउ, चाहे वो मनी हो चाहे लव हो। मैं लव में भी देख रही हूँ, हो सकता है आपको किसी ने बहुत गंदा वाला चीट किया है, धोखा दिया है, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है किसी ने। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कितना ही करने की कोशिश कर लो, आप कभी भी सुखी नहीं हो पाते हो इस जन्म में। आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और आप अकेले हो जाते हो। सो गाइज, दिस इज योर पास्ट लाइफ। आपने पास्ट में ऐसा किया था ना, आपके पास में ढेर सारा पैसा था, आपके पास ढेर सारा प्यार था, इतनी सारी क्वींस थी आपके पास, इतने सारे लोगों के प्रपोजल्स थे, बट आपने सबको वेट करवाया। अब सब आपको वेट करवा रहे हैं। है ना आयरनी? आयरनी है बाबा। आप जो करते हो उसको आपको भुगतना पड़ता है, और वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो भुगतते रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा जिंदा है। हो सकता है पास्ट में आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उसको मानना शुरू किया हो, लोगों के लिए भले कार्य करने शुरू किए हो। ठीक है, ब्रीथ का कार्ड है हमारे पास। तो इस जन्म में भी आप है ना, लोगों की मदद करने से बाज नहीं आते, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आतुर होते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज कभी भी ऐसी नहीं रहती हैं कि अरे कोई नहीं, उसका उसका माल आने दो, उसकी आंख फोड़ देता हूँ और उसका माल ले लिया। ऐसी एनर्जीज आपकी नहीं है। आप चीटर नहीं हो इस जन्म में, आप चीटर नहीं हो। पास्ट में भी आप चीटर नहीं रहे, लेकिन एक कहते हैं ना, एक डिसेप्शन क्रिएट करना, एक डिले क्रिएट करना, हाँ दे देंगे दे देंगे, कर देंगे और फिर करा नहीं, खा गए उसका पैसा। वो वाली एनर्जीज हैं थोड़ी सी आपकी। ठीक है, तो पास्ट में अभी आप जिस भी जेंडर में हैं, आप इसके अपोजिट जेंडर में थे। ओके, एंड आप जो थे एक ऐसे क्रूअल पर्सन थे ना, जिसने कभी प्यार की और पैसे की इज्जत नहीं करी, कभी भी अपने ओहदे की इज्जत नहीं करी। ओके, अपने फैमिली की इज्जत नहीं करी। हो सकता है आपने अपने पेरेंट्स की भी इज्जत ना करी हो, बिकॉज मैं यहाँ पे पेरेंट्स का जिक्र नहीं देख रही हूँ, और फिर मून का कार्ड आ गया है, वो भी डिसेप्शन में। देन फॉर श्योर यस, इज्जत नहीं करी आपने। पास्ट आपका खराब रहा। एनीवेज, अभी मैं आपको बताती हूँ कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्रेजेंट बहुत हो गया कि आप अपने पास्ट में जी लिए, ये रीडिंग भी आपने देख ली, हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट भी करी हो। बहुत जी लिया आप पास्ट के अंदर। ठीक है, चाहे इस जन्म का पास्ट हो चाहे किसी भी जन्म का पास्ट हो, अब आपको बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में जिए आप। ठीक है, और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, प्रेजेंट मोमेंट पे जीने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए मैं योगिक के कार्ड्स भी निकालूंगी, डोंट वरी, बिकॉज हम क्योंकि अब इतना सब कुछ आपने किया है तो उसका तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना चाहिए। आपको थोड़ी सी पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए अपने अंदर। लेट मी चेक आपके लिए क्या यहाँ पे है। आपके लिए लक्ष्मी, आपको लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। मैंने बोला ना, मनी फाइनेंसेस में आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो रखे हैं। हनुमान जी एंड ओजस, आपको अपने आप को ना चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, बहुत बहुत हद वाला। ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। हो सकता है आप लक्ष्मी माँ की पूजा करते हो या फिर आप हनुमान जी के पहले से भक्त हो, तो आपको बोला जा रहा है पूरे रिलीजियस अच्छे पॉजिटिव तरीके से कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो हर फ्राइडे किसी ना किसी को कुछ सफ़ेद चीज़ दान कर दीजिए, बस नमक और मीठा ना हो, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, आपकी मनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। रही बात लव की, तो कार्मिक प्रेयर किया कीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इंस्टाग्राम पे बना के डाला था वो वीडियो। अगर आप लोगों को नहीं पता है कैसे करनी है कार्मिक प्रेयर, गो अहेड चेक आउट द वीडियो। ओके, तो आप वहाँ से भी चेक इन कर सकते हैं, तो आपकी लव की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है जी, तो स्टार पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, आप तो स्टार थे भाई पास्ट लाइफ में है, इसीलिए हो सकता है आपने स्टार चूज करा है। किंग या क्वीन थे, आप कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो आदतें आपको अभी भी देखने को मिलती होंगी, लेकिन आपने किसी चीज़ की कदर नहीं करी, इसलिए भुगत रहे हो कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, सब सही हो सकता है।
आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके अपनी अपनी राय, और अगर अच्छा लगा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? खुश रहिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों ने स्पाइरल को चूज करा है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या थे आप पास्ट लाइफ में। ओके, इनडिसीजन। ओके, इनडिसीजन का कार्ड है, क्रॉस रोड का कार्ड है। मैं थोड़ी सी आपकी पास्ट लाइफ की पर्सनालिटीज निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, डोर टू स्पिरिट, मुझे आ ही रही थी एनर्जीज। एंड बाप रे, टेम्पल पाथ। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके ओके, कुछ कार्ड्स और निकालेंगे हम, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगी, सो डोंट वरी। मुझे कुछ कार्ड्स और निकालने हैं आप लोगों के लिए, को मैं यहाँ रखती हूँ। 3 कार्ड ही निकालेंगे, ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि मैं ना ये पास्ट लाइफ रीडिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो मैं आज शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहती हूँ। बाकी आप फीचर्स मांगेंगे तो फॉर श्योर मैं फीचर्स के साथ भी करूँगी आप लोगों की। नो पीस लाइक होम। ओके, समझ गई मैं क्या थे आप। रीजनरेशन, पॉइज्ड, ठीक है। ओके, सो पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि आपका जेंडर क्या था। जेंडर के मेरे को ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे हैं गाइज, आप लोगों का ऐसा नहीं था, स्पेसिफिक नहीं था कि आप लड़के ही थे या लड़की ही थे। बहुत सारे लोग लड़की लड़की, मतलब मिक्स रेशो है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग लड़की ही थे पाइल नंबर 2 में, या बहुत सारे लोग लड़के ही थे। आपको अभी हाल फिलहाल जैसी एनर्जीज फील होती है ना, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, पता नहीं किस किस से रेजोनेट होगी आज की ये रीडिंग, किस किस को जाएगी ये। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको अभी हाल फिलहाल जैसी एनर्जीज फील होती है ना अपने अंदर से, जैसे सपोज करें अगर आप फीमेल हैं लेकिन आपको ना मेल वाली वाइब्स बहुत फील होती हैं। आप निडर हैं, ताकतवर हैं, बोल्ड हैं, पैशनेट हैं, ठीक है? मतलब मस्कुलाइन वाली अगर आपको एनर्जीज फील होती हैं, आप समझ जाइए आप पास्ट में लड़की तो नहीं थे आप पास्ट में लड़के थे, ठीक है? अगर आप लड़के हैं बट आपको फेमिनिन फेस बहुत पसंद है, जैसे कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको घर गृहस्थी बहुत अच्छी लगती है, आपको सजावट, डेकोरेशन, मतलब जितने भी मदरली काइंड ऑफ नेचर, जितने भी फेमिनिन इफेक्ट्स हैं ना, आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप समझ जाइए आप पास्ट में फेमिनिन थे। एंड अगर आप नॉर्मल हैं, एकदम नॉर्मल, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ, आप समझ पाएँ मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आपको कोई फीलिंग नहीं आती, आपका जो भी जेंडर है आप उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स येस पास्ट में भी आप वही जेंडर थे, ठीक है? सो डोंट वरी। चलिए आप चेक करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपने एक सिंपल गृहस्थ जीवन नहीं बिताया पास्ट में। आई एम नॉट सीइंग किसी भी तरीके का कोई भी सेक्सुअल रिलेशन आपका रहा होगा पास्ट में, किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहा, आपके कोई बेबीज नहीं रहे, आपके कोई पति नहीं रहा, आपकी कोई पत्नी नहीं रही है। यू वर सिंगल ऑल अलोन। मैं यहाँ पे ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप तीनों ही युवक हैं और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट एंड यंग एनर्जी। यहाँ पे भी यंग एनर्जी द पेज कार्ड, यहाँ पे भी यंग एनर्जी द पेज कार्ड, एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। अपने आप में ही एक बहुत ही डेलिकेटेड, डिसेंट, यंग एनर्जी है। ऊपर से फिर इनडिसीजिव का भी कार्ड आ गया, इनडिसीजन का कार्ड, दैट मीन्स टेम्पल पाथ भी आ गया हमारे पास, नो पीस लाइक अ होम कार्ड भी है। फॉर श्योर, डैम 100% श्योर कि आप लोग है ना, हो सकता है कि बचपन से ही आपका पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में ना बहुत बहुत अंदर से एक रुचि रही हो आपकी, और आप है ना काफ़ी ज़्यादा एकदम ऐसे मेच्योर्ड एनर्जी में रहे, जहाँ पर आपको पता था कि आपने क्या करना है।
हो सकता है। मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ कि जैसे पाइल नंबर 1 में आया था कि किंग और क्वीन काइंड ऑफ पर्सनालिटी, ऐसा कुछ नहीं। एक सिंपल सी स्वीट सी छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते थे। हो सकता है मध्यम वर्गीय हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुअर फैमिली हो। मैं बहुत ज़्यादा रिच अबेंडेंट सोर्स नहीं देख रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटा सा घर है, ठीक है, छोटा सा घर है, बहुत सारे लोग नहीं है, स्मॉल फैमिली। और इंस्टेड पुअर फैमिली मुझे थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास में ना या तो खुद को समर्पण कर दो, खुद को समर्पित कर दो, काम में झोंक दो अपने आप को, या फिर अपनी ही किसी सत्य की तलाश में आप चलते चले गए। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, पाइल नंबर 2 से, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, टेम्पल पाथ का कार्ड है। हो सकता है आप किसी सत्य पुरुष से या किसी है ना कैसे समझाऊं मैं आपको, जो मैं पता है पाइल नंबर 2 पीपल इतना इतना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ ना अभी हाल फिलहाल, हद पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप हो सकता है साईं बाबा के ज़माने में रहे हो, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। कोई भी सत्पुरुष हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है, कोई भी जब भगवान जी जन्म लेते हैं ना धरती पर, तो वो जिस भी रूप में जन्म लेते हैं, आप उनकी जर्नी का कहीं ना कहीं पार्ट रहे हैं, कुल मिला के 100 शब्दों की एक बात, ठीक है। वो वाली बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे साईं बाबा है ना, तो साईं बाबा की वहाँ कहीं कम्युनिटी में आपका कोई छोटा मोटा रोल रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि आप जैसे है ना बुद्ध भगवान हैं थे हमारे, तो बुद्ध भगवान जो थे कि उनकी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में थोड़ा बहुत आपका पार्ट रहा हो। क्योंकि अभी मैं जो आपकी एनर्जीज देख रही हूँ ना, आप खुद से रिलेट कीजिए। पाइल नंबर 2 बहुत कम लोगों से रेजोनेट होने वाली है, बहुत कम, बहुत कम लोगों से होने वाली है। आप है ना कभी अपने आप को फील करो, आप इस समय भी ना हद पॉजिटिव वाइब्रेशन में, हद मतलब जिसे बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे क्रॉस रोड निकल रखे हैं, जहाँ पर आपको नहीं पता कौन सा रोड कहाँ जाने वाला है, आपको टोटली नहीं पता, बट स्टिल आपकी ना एनर्जीज इतनी शांत है ना, इतनी शांत है, कूल है एकदम, जहाँ पर आपको खुद को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर हैं आप। और वही पीस ऑफ माइंड मैं आपका पास्ट लाइफ में देख रही हूँ। बहुत ही यंग एनर्जी, काफ़ी मतलब आप कह सकते हो कि छोटी सी उम्र में ही, जैसे कि 7-8 साल की या 5-7 साल की उम्र में ही ना आपने कोई बड़ी जर्नी ज्वाइन कर ली, कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ काम के लिए, जो छोटा सा ही सही, लेकिन गॉड का तो काम कितना कितना इम्पोर्टेंट होता है, उस जर्नी का आप पार्ट बन गए, ठीक है। आपने अपने लिए नहीं, आपने समर्पण का भाव रखा है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों की खुशी के लिए, आप बहुत सारे लोगों के काम आए हैं। आप किसी तरीके के साधु महात्मा रहे, ठीक है, साध्वी रहे हैं आप, या साधु महात्मा रहे हैं आप, दैट वॉज यू इन योर पास्ट लाइफ। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपने अपना घर छोड़ा, लेकिन आपने अपने काम को ही अपना पीस बनाया, आपने अपनी जर्नी को ही अपना पीस बनाया। रीजनरेशन का कार्ड है फॉर श्योर। आप एक पॉइज्ड नेगेटिव ह्यूमन बॉडी से निकल करके रीजनरेट हुए, ठीक है। लेकिन आपके कुछ कर्म हैं जो कि बाकी रहे हैं, इस जन्म में भी आपके कुछ कर्म हैं जो बाकी रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारे लोग आपको सताने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको परेशान करने वाले हैं, लेकिन फिर भी ना आपकी एक एनर्जी अंदर से इतनी स्ट्रांग होती है ना कि आपके साथ जो कोई बुरा भी करता है ना, आप उसका जल्दी से बुरा नहीं कर पाते हो, कर ही नहीं पाते हो, जल्दी से दूर की बात है, कर ही नहीं पाते हो। आपकी एनर्जी ना बिल्कुल इस फ्लेम की तरह रहती है कि चाहे खुद कितना भी जल रही हो, लेकिन आप लोगों को रोशनी ज़रूर बताते हो, लोगों को इनलाइटन ज़रूर करते हो, उनका पाथ इनलाइटन करते हो। आप इतने स्ट्रांग हो, इतने स्ट्रांग हो आप। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो आपकी जो एनर्जी रही ना, वो कुछ इस तरीके की रही है कि आपने छोटे से टाइम से ही ना अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली मेच्योर करने के लिए लगा दिया। और वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी मैं आपकी देख रही हूँ कि आपने ना बहुत स्ट्रांगली एडमायर करी अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही स्ट्रांग। एंड आप उस चीज़ का इफेक्ट अभी इस जन्म में देखते होंगे कि बहुत सारे, मतलब जब इतने क्लाउड्स छा जाते होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपको दिखता नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, कुछ अच्छा होगा भी या नहीं होगा। ऐसी एनर्जी में जब आप आ जाते हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकल आता है आपकी हेल्प करने के लिए। एंड आई थिंक इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। आपके कुछ कर्म हैं, मैं ऐसा भी नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत बार जन्म लेंगे इस धरती पर,
बहुत लोगों के लिए तो आखिरी पड़ाव मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए 1-2 जन्म और, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेल्फ लव का कार्ड है। आप लोगों के लिए एडवाइस है कि थोड़ा सा खुद से भी प्यार कर लीजिए। दुनिया से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद से भी थोड़ा सा प्यार कीजिए। आप खुद को भी थोड़ा सा कहते हैं ना, एक अंदर से थोड़ी सी पॉजिटिविटी दीजिए। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को फ्री करके नई सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दीजिए। आप खुद इतने अच्छे इंसान हैं, आप खुद इतने पॉजिटिव इंसान हैं, आपकी क्या तारीफ करनी चाहिए। पाइल नंबर 2 पेपर, वेरी ब्यूटीफुल। आप लोगों के लिए यहाँ से भी मैं कार्ड निकालती हूँ। मणिपुर चक्र एंड छिन्न मस्ता माता का जो कार्ड है आप लोगों के लिए आया है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी मणिपुर चक्र के ऊपर जो है ध्यान लगाया करें, ठीक है। एंड देखो अगेन माता आई हैं। अगर आप जा सकते हैं तो धूमावती माँ का एक ही मंदिर है ना, पूरे इंडिया में एक ही मंदिर है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ ढोग लगा कर आएँ, ठीक है। एंड छिन्नमस्ता माता की भी आप पूजा कर सकते हैं, या आप धूमावती माँ की भी आराधना कर सकते हैं। पॉजिटिवली माताओं की आराधना कीजिए, आपको मातृत्व का सुख मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है, या कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि उनको उनकी मम्मा का प्यार नहीं मिला है। देख लो, हाँ हाँ हाँ, प्रत्याहारा का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक तो देख लो भाई। बुद्ध भगवान का कार्ड है। सो आई वॉज नॉट रॉन्ग एट दैट मोमेंट। यस, तभी मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। गाइज आप लोग, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ, बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर वेरी 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 पॉजिटिव, रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आप लोगों को अपने मणिपुर चक्र के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। माताओं की पूजा कीजिए, मातृत्व का सुख आपको ज़रूर मिलना चाहिए। मातृत्व का आपको सुख भी मिलना चाहिए और आपको ममता भी मिलनी चाहिए। दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बुद्ध भगवान के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कीजिए। अपने आप को लोगों से अलग बनाइए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल, आप एवं ही नहीं है, आप एवं ही नहीं है। यू आर अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सोल, ओके। यू हैव दैट पावर टू रीजनरेट योर सेल्फ। खुद को खोजिए, खुद की तलाश में वापस से निकलिए। एंड 4 + 6 = 10, है ना। 10 इज अ कंप्लीशन, तभी आपका कंप्लीशन होगा। सो गो अहेड, किस चीज़ का इंतज़ार है, खुद की तलाश में निकलो। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस चैनल। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय।